वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, सीजीपीएससी के द्वारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर पोस्ट के लिए एक नया अपडेट आया है। ध्यान देंगे, ये जो अपडेट है वो प्रोफेसर पोस्ट के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यदि प्रोफेसर पोस्ट के लिए कुछ अपडेट आया है, इसका मतलब ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के भी पोस्ट की हलचल शुरू हो गई है और जल्द ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पोस्ट आने वाला है। ठीक है, ये जो प्रोफेसर पोस्ट है वो 2021 में आया था, लेकिन कुछ कारणों से ये लंबित था। ठीक है, एक्चुअल में एज रिलैक्सेशन के नाम से कुछ कारण की वजह से ये जो पेंडिंग में रह गया था। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, निर्धारित जो आयु है वो 31 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब मिनिमम जो एज है वो उसको 31 वर्ष किया गया है। पहले यहाँ पर 45 या 50 वर्ष कर दिया गया था, जिसकी वजह से इस पोस्ट को बीच में वैकेंट कर दिया गया था। ठीक है, तो अभी जो प्रोफेसर पोस्ट के लिए मिनिमम एज है वो 31 वर्ष हो गया है और बाकी सारी जो यहाँ पर कंडीशन है वो पहले के जैसे है, जिसमें आपको 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए टीचिंग का और 10 वर्ष का आपका पीएचडी का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके अंडर में स्टूडेंट होने चाहिए पीएचडी के लिए। ठीक है, तो ये तो प्रोफेसर का हो गया। बहुत सारे लोग तो इसके लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे जो हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए 2021 का जो पोस्ट था इतने दिन से रुका हुआ था, 3 साल बाद उसका अगर अपडेट आ रहा है तो इस चीज़ की भी बहुत मेजर पॉसिबिलिटी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पोस्ट जल्द ही आ सकता है, क्योंकि 2019 में लास्ट टाइम आया था वैकेंसी, 2024 चल रहा है, ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं। तो 2025 के लास्ट में या 26 के शुरुआत में डेफिनेटली असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पोस्ट आ सकता है। ठीक है, और चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ये पीएससी 2021 का पोस्ट आया था उसका सिलेबस क्या था प्रोफेसर के लिए। देखिए, जो प्रोफेसर के लिए पोस्ट आया था 2021 में, ठीक है, ये 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद हायर एजुकेशन में होने वाला एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कंडीशंस को देखोगे, ठीक है, कंडीशन की बात तो हम लोग नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग आते हैं आपका इस वाली चीज़ पे, जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। तो यहाँ पर 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 30 नंबर का इंटरव्यू। ठीक है, तो सेम ये वही पैटर्न है जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का इंडिकेशन था कि 2019 में एपी का एग्ज़ाम हुआ है, 2021 में प्रोफेसर का होने वाला था। तो अगर प्रोफेसर का भी सेम उसी पैटर्न में होगा तो आने वाले टाइम में जब एपी का होगा तो वो भी कोई चेंज नहीं होने वाला है, सेम उसी पैटर्न में ही एग्ज़ाम होगा। देखिए, ये जो सिलेबस है वो आपका प्रोफेसर पोस्ट के लिए है और मैथमेटिक्स का सिलेबस देखिए, ये एज इट इज़ वही सिलेबस है जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में होता है। तो बहुत सारे लोग जो ये बात बोल रहे थे कि हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस चेंज हो जाए, तो ये तो मतलब अब हो ही नहीं सकता। मेरे को तो नहीं लगता कि सिलेबस में कोई सा भी चेंजेस होने वाला है, क्योंकि 2021 का ये वैकेंसी का यहाँ पर ये पूरा दिया गया है सिलेबस। ठीक है, तो जब 2021 में ये चेंज नहीं हो रहा था तो अभी भी चेंज होगा, इसका मतलब कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, चेंज होने की चांसेस बिल्कुल कम है। और देखिए, प्रोफेसर में भी जो फर्स्ट पेपर है वहाँ पर आपका सीजीजी के दिया गया है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हो सकता है इसमें इंडियन जीएस ऐड हो। ठीक है, तो आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इंडियन जीएस ऐड हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपका सीजीजीएस ही रहेगा, सीजीजी के ही आपका प्रोफेसर की पोस्ट में भी आएगा और वही आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आएगा। तो कुल मिला के मेरे को बस यही बोलना है आपको कि प्रोफेसर के पोस्ट का हलचल हो चुका है, तो आने वाले टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी वैकेंसी आ जाएगा और सेम सिलेबस रहने वाला है। तो आप तैयार हो जाइए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, मे बी 2025 के एंड में आ सकता है ये वाला वैकेंसी, तो आपको अभी से तैयारी करना चाहिए इसके लिए। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं आपके लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए स्ट्रेटेजी वीडियो लेक्चर जो हमने बनाया था सेट के लिए, उसी प्रकार से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के भी स्ट्रेटेजी वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा। और रेफरेंस बुक कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, कौन से स्टडी मटेरियल से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सेट और एपी में बहुत अंतर है, तो उसके लिए भी एक मैं डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा। ठीक है।